Okay, class 9. Today we start problem sums based on simultaneous linear equation. Okay, लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कर चुके हैं, जिसका तीनों मेथड हम लोग कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, तो इसमें क्वेश्चंस पढ़ के आपको इक्वेशन को फॉर्म करने हैं और इक्वेशन को एज यू विश आपको जिससे सॉल्व करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप किसी भी सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी काम है क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन को फॉर्म करना. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर, दैट मीन्स किसी भी दो नंबर को जोड़ने से कितना आ रहा है 50 एंड द डिफरेंस इज 16. फाइंड द नंबर. अगेन आई रिपीट, द सम ऑफ टू नंबर. तो लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई. हमने दो नंबर पकड़ लिया एक्स और वाई, तो क्लियरली लिखा हुआ है कि दोनों को सम करने से, दैट मीन जोड़ने से कितना आएगा 50 आएगा, और एंड द डिफरेंस ऑन दोनों को माइनस करने से कितना आएगा 16 आएगा. ओके, तो मेरा इक्वेशन जनरेट हो चुका हुआ है. तो मतलब इसको हम इजीली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा वाई वाई कट जाएगा, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं. तो वाई वाई कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस में तो बचा 2x इक्वल्स टू 66. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 66 अपॉन 2, दैट मीन्स 33. ओके, अब हम लोग का x का वैल्यू आगे हम कहीं पे पुट कर देंगे. दैट मीन्स पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में क्या लिखा था मेरा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50. तो x का वैल्यू मेरी कितना है 33 प्लस वाई इक्वल्स टू 50. देयरफॉर y की वैल्यू मेरी कितना आ जाएगा 50 माइनस 33, यानी हो जाएगा 17. ओके, तो दो नंबर जो हमने लेट किया हुआ था, दो नंबर क्या था, एक 33 और एक 17. आप देख सकते हैं 33 प्लस 17 इक्वल्स टू 50 एंड 33 माइनस 17 इक्वल्स टू 16. क्लियर. तो मेरा प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका हुआ है. ओके, अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं. द सम ऑफ द टू नंबर्स, दैट मीन्स दो नंबर जो है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 43. यानी दो नंबर को फिर लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन, प्लस करने से 43 आता है. इफ़ लार्जर इज डबल एंड द स्मॉलर इज ट्रिपल, द डिफरेंस इज 36. अगर जो लार्जर नंबर था, यानी जो बड़ा नंबर था, उसको अगर डबल कर दीजिएगा और जो छोटा नंबर था उसको ट्रिपल कर दीजिएगा, तो उसको डिफरेंस कीजिएगा, दैट मीन्स उन दोनों नंबर को माइनस कीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 36. क्लियर. दो नंबर, तो पहले हम लोग लेट लार्जर नंबर बी एक्स, यानी बड़ा नंबर हम एक्स पकड़ लिए हैं, और स्मॉलर नंबर को हम स्मॉलर नंबर बी वाई, हम लार्जर नंबर एक्स और स्मॉलर नंबर वाई पकड़ लिए. तो दोनों नंबर को जोड़ के यानी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हम ले आए हैं 43. हो गया मेरा इक्वेशन 1. क्लियर. इसको हम इरेज कर दें, आप लोग नोट कर लीजिए इसको. ओके, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कहा गया, इफ़ लार्ज इज डबल, यानी बड़े नंबर को डबल कर दीजिए, दैट मीन्स डबल 2x, और स्मॉलर नंबर को ट्रिपल कर दीजिए, यानी y को ट्रिपल कर दीजिए 3y. इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, यानी माइनस कीजिए, तो आंसर कितना आएगा 36 है. क्लियर. तो हम जो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं. x इक्वल्स टू 43 माइनस वाई, ये हम x की वैल्यू ले आए. ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस वन, यानी इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं और लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन में क्या था 2x, x की जगह हम डायरेक्टली लिख देते हैं 43 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 36. तो ये हो जाएगा 86 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 36. ओके, तो ये 86 उधर जाएगा, माइनस हो जाना है, ये माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y, ये हो जाएगा 36 माइनस 86, तो ये हो जाएगा माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 50, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल्स टू 80 अपॉन 5 इक्वल्स टू 16. मेरे y का वैल्यू क्लियर हो गया, 16 आ गया. अब x में हम पुट कर देते हैं 43 माइनस वाई की जगह हम पुट कर देते हैं 16, तो ये हो जाएगा 27. तो दैट मीन्स आप देख सकते 27 और 16 आया, 27 और 16 को प्लस कीजिएगा तो 43 आ जाएगा, और इस पर भी पुट कीजिएगा तो आंसर आपका 36 आ जाएगा. तो मेरा दोनों नंबर सॉल्व हो गया. ओके, नोट कर लीजिए. ओके गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग. इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, कोई दो नंबर है उसमें से जो ग्रेटर है उसको पहले लेते हैं. इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर 16 इज सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज हाफ ऑफ द अदर नंबर. दैट मीन्स अगर आप जो ग्रेटर हो उसको ट्वाइस करते हो और उसमें से 16 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, हाफ ऑफ द अदर नंबर, यानी दूसरा नंबर है जो उसका हाफ हो जाएगा. ओके, इफ़ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर, अगर ग्रेटर नंबर को यहाँ जैसे ट्वाइस कहते हैं यहाँ पे हाफ करेंगे और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बावजूद भी क्या आएगा,
उसमें से स्टिल हाफ द अदर नंबर, फिर भी आंसर क्या आएगा, दूसरे का हाफ आएगा। पहले हम लोग समझते हैं नंबर्स के हैं। लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, ये हम पहले समझ लेते हैं, ये ग्रेटर है या स्मॉलर है, क्लियर, ये क्लियरली है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, अब यहाँ पे क्लियरली बोला गया है ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, यानी ग्रेटर नंबर को ट्वाइस करते हैं, यानी 2x करते हैं, उसमें से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसमें से कितना हम सब्ट्रैक्ट किया, 16 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये किसके इक्वल आएगा, द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर में, दूसरा नंबर क्या था y, उसको हम हाफ कर देते हैं, यानी पहला ऐसे सॉल्व हुआ। देखिए क्या बोला था, ग्रेटर को ट्वाइस कीजिए, उसमें 16 माइनस कीजिए, और जो आंसर है किसके इक्वल आएगा, दूसरे नंबर का हाफ आएगा। ओके, तो इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 16 इक्वल्स टू वाई, तो y का वैल्यू यहाँ से हमको आ गया 4x माइनस 32, यानी 2 इंटू किया 4x माइनस 32 इक्वल्स टू वाई, यहाँ से हम लिख के छोड़ देते हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। इफ़ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर, यानी जो ग्रेटर नंबर था उसको हाफ कर दीजिए, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आंसर कितना आएगा, हाफ द अदर नंबर, फिर दूसरा नंबर का हाफ आएगा। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, 2 तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ये हो गया y अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे भी y का वैल्यू आ गया मेरा, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सिमिलर कर देते हैं, ये होता है इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, तो हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप देख सकते हैं 4x माइनस 32 और यहाँ पे आया है x माइनस 2, तो ये इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 30, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 10, यानी x की वैल्यू मेरी 10 आ गई। ओके, अब हम x की वैल्यू 10 आ गई तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 10 आया, 10 माइनस 2 इक्वल्स टू y, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 8, तो मेरा दो नंबर क्या था, 10 था और 8 था। ओके, नोट कीजिए। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। द रेशियो ऑफ टू नंबर, यानी कोई दो नंबर था, उनको रेशियो फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, तो रेशियो कितना आ रहा है, 2/3। ओके, इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, यानी पहले नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड, द रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। यानी अगर पहले में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हो और सेकेंड में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो रेशियो कैसा आ जाएगा, जो पहला रेशियो था उसका ठीक रिवर्स हो जाना है। फाइंड द नंबर्स। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पकड़ते हैं, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ टू नंबर, यानी अगर इन दोनों नंबर को रेशियो फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या इक्वेशन आ रहा है मेरा, 2/3। क्लियर, साफ बोल दिया गया था, दो नंबर क्या होना चाहिए था, दो नंबर को हम एक्स वाई पकड़े हैं, अगर दो नंबर को रेशियो के फॉर्मेट में लिखेंगे तो किसके इक्वल आ जा रहा है, 2/3। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू 2y, इतना लिख के हम स्टॉप कर गए हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे। ओके, अब बोला गया है क्या, इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, यानी यही क्वेश्चन को फिर हम यहाँ लिखते हैं x लिखे हैं, x में से कितना सब्ट्रैक्ट करने बोला गया, 2, एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड, और सेकेंड में से कितना सब्ट्रैक्ट करने बोला गया, 8। अगेन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, 2 सब्ट्रैक्ट किए फर्स्ट से, एंड 8 सब्ट्रैक्ट किए फ्रॉम द सेकेंड, तो जो रेशियो आया था वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पहले हम लोग का रेशियो क्या था, 2/3, ये क्या हो जाएगा घूम के 3/2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4, ये हो जाएगा 3y माइनस 24। ओके, क्लियर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू हो जाएगा 2y/3। ओके, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, 2x की जगह हम पुट कर देते हैं 2y/3 माइनस 3y, इसको यहाँ ले आए और यहाँ था माइनस 24, ये चला गया +4। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2y लिखा हुआ है तो 2 जब 4y/3 माइनस 3y इक्वल्स टू -20, यहाँ पे ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 9y इक्वल्स टू -20। ओके, तो ये हो जाएगा -5y, और ये हो जाएगा 3 से 20 करेंगे हो जाएगा -60, यानी y माइनस कट गया, y इक्वल्स टू 60/5 इक्वल्स टू y का वैल्यू आ गया 12। तो यहाँ से x की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, 2 y की जगह पर 12/3, तो 3 से कटेगा 4 टाइम्स पे, तो हो गया 8। दैट मीन्स मेरा क्या आंसर आया, x आया 8 और y आया 12। तो ठीक है, देखिए इसको अगर रेशियो में लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा।
क्लियर, हम आंसर निकाल के क्वेश्चन से मैच कर लिए। मेरा आंसर आया 8/12 और 8/12 को कट करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि यहाँ सही बोला गया कि 2 नंबर का रेशियो कितना आएगा 2/3। क्लियर, नोट कीजिए।